तरह की संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के सहयोगी दल लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, चाहे वो डीएमके की नाराजगी हो, समाजवादी पार्टी की हुंकार हो, इसे देखकर समझा जा रहा है कि सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके पहले कुछ विधानसभा चुनाव है, जैसे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव है। और इन विधानसभा चुनाव का क्या इंतजार होगा? इंतजार होगा तो इनके परिणामों को देखकर बड़ी पार्टियां अपना आकलन कर पाएंगी और उसके बाद यह तय होगा कि क्या लोकसभा चुनाव जल्दी होते हैं या बाद में। अजय जी हमारे साथ बने हुए। अजय जी, इस बीच अगर आकलन किया जाए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयानों का, शरद यादव साहब कह चुके हैं कि 3 मोर्चे हैं, इनके अलावा किसी मोर्चे की सरकार नहीं बन पाएगी। शरद यादव भी कुछ इस तरह के संकेत दे रहे हैं, लेकिन वाम दल ये साफ तौर पर कह रहा है कि पहले एक नीति तो बना ली जाए, एक विचारधारा तैयार कर ली जाए, उसके बाद ये सोचा जाए कि सरकार किसकी और प्रधानमंत्री किसका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो तीसरा मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं वाम मोर्चे के साथ ही आएगा। लेकिन अगर आज की संभावना की अगर हम बात करें और खास करके हम डीएमके की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, तो सीपीआई अगर एक मोर्चे में है तो सीपीआईएम दूसरे मोर्चे में जाएगा। वही बात बंगाल में देखना है कि उनका मोर्चा कामयाब होता है या नहीं, या केरल में मोर्चा कामयाब होता है या नहीं। तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या समीकरण होंगे वो बहुत कुछ इन राज्यों के चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा। और हर पार्टी अभी से आने वाले चुनाव के लिए सजग दिख रही है, नए पार्टनर, नए सहयोगी की तलाश हो रही है। यह तो देश के लिए बहुत अच्छा होता कि अगर पार्टियां सिद्धांत के आधार पर गठबंधन चुनाव से पूर्व करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का पिटारा बनता है और फिर उस हालात में ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स, अपने डिमांड की पॉलिटिक्स, पर्सनल एजेंडा की पॉलिटिक्स, और सफर उसका नुकसान देश को कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। और जब भी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनने की बात आती है तो कांग्रेस तमाम दलों को साथ जोड़कर सरकार बना लेती है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से सहयोगी दल अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कांग्रेस के साथ, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। और शायद यही कारण है कि वो सोचते हैं कि हम एक अलग मोर्चा बनाए, वो मोर्चा धर्मनिरपेक्ष हो, और उसके बाद ऐसी कुछ इस तरह की सियासत की जाए, इस तरह की राजनीति की जाए कि संकेत खड़ा किया जाए कि 5 साल वो सरकार है, लेकिन होती नहीं है। इतिहास है तब बताए। रॉय साहब हमारे साथ बने हुए। रॉय साहब, इतिहास नहीं है कि अब तक गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। और तमाम नेताओं, ये बयान आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता का, ये हमने तमाम नेताओं के बयान भी देखे हैं, उनका कहना है कि पहले एक विचारधारा, एक नीति तो तय कर ली जाए, उसके बाद ये तय किया जाए कि हाँ ऐसा कोई मोर्चा बनाया जा सकता है। मैं जवाब देता हूँ। आज से सिर्फ 7-8 दिन पहले प्रकाश कारत साहब लखनऊ में थे जी, और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आने वाले चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और उसकी अगुवाई मुलायम सिंह यादव जी करेंगे जी। ये रूपरेखा बनने लगी है। हाँ, पिछले अनुभव कुछ कड़वे रहे हैं, उस अनुभव से हमने सबक सीखा है, लेकिन ये साफ मान लीजिए कि देश की जनता न तो दंगाइयों की सरकार चाहती है और न घोटालेबाजों की सरकार चाहती है। विभिन्न प्रदेशों के चुनाव में क्या असर होगा वहां स्थानीय कारण होते हैं, लेकिन जो देश का चुनाव आने वाला है, उस देश के चुनाव में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 250-260 सीट से ज्यादा पार करने नहीं जा रही हैं। बाकी सारी बहुमत की सारी सीटें वो सारे दल लेकर के आएंगे जो जिनको आप क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं, लेकिन जिनको हम ये कहते हैं कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उपेक्षाओं के कारण जो पैदा हुई है, जो स्थानीय स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है, नौजवानों की लड़ाई लड़ती है, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की दलितों की लड़ाई लड़ती है, वो सारी पार्टियां चूंकि बड़ी संख्या में आने वाली है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर अगली बार इस चुनाव के बाद उन पार्टियों की सरकार बनने जा रही है। और प्रकाश कारत जी ने जैसा लखनऊ में पहले ही कह दिया कि स्वाभाविक नेता उनके मुलायम सिंह यादव जी होंगे, सबसे बड़े अनुभवी हैं, एक मजबूत फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं, और रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अपने फैसले लेने की ताकत और अपनी मजबूती सिद्ध कर दी है। इसलिए वो तस्वीर बिल्कुल साफ है और देश उसी दिशा में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल राय साहब, आपने जो फरमाया वो ठीक फरमाया। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जब छोटे छोटे दलों की सरकार बनेगी तो क्या वो सरकार चल पाएगी, क्या ऐसा वाकई नेतृत्व होगा प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्हें छोटी सरकार की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगी और सरकार अपना कार्यकाल आगे पूरा करता जाएगी। कितना मुश्किल होता है ये सब। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो चर्चा इसी मुद्दे पर।